दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एंशिएंट लेजेंड्स और एंशिएंट सिटीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे और ये जरूर कहेंगे कि हमारी हिस्ट्री में ऐसे भी एंशिएंट हीरोज रह चुके हैं जिनके एग्जिस्टेंस पर बिलीव करना आसान नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन्हीं पौराणिक हीरोज के बारे में। नंबर 10, हरक्यूलिस। दोस्तों सबसे पहले हम जिस एंशिएंट लेजेंड के बारे में बात करेंगे उसे दुनिया की किसी भी माइथोलॉजी में मौजूद सबसे इमॉर्टल हीरो माना जाता है और उसका नाम है हरक्यूलिस। इनका हमेशा से नाम हरक्यूलिस नहीं था और इन्हें एंशिएंट ग्रीक्स के द्वारा लगभग 2500 साल पहले इन्हें हिराकल्स कहा जाता था और इसके बाद फिर इन्हें रोमन्स ने एक नया नाम हरक्यूलिस दिया था जो आज तक चल रहा है। इसके साथ ही अगर हम हरक्यूलिस की बात करें तो कई एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्हें रियल ह्यूमन बीइंग बताया गया है जो स्टोन एज में रहा करते थे। और अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी की माने तो हरक्यूलिस ज़्यूस और एक इमॉर्टल वुमन के सन थे जिन्होंने इन्हें कई तरह की स्ट्रेंथ दी थी। हरक्यूलिस के बारे में कई तरह की थ्योरीज मौजूद हैं। उन्हीं थ्योरीज में से एक थ्योरी कहती है कि हरक्यूलिस एक आम इंसान था जिसने अपने आप को एक लेजेंड में बदल लिया था। खैर जो भी हो, आपका इस तरह के एंशिएंट लेजेंड्स के बारे में क्या सोचना है हमें बताना ना भूले। नंबर 9, मेरोपास। इस सिटी की कहानी शुरू होती है थियोपोम्पस से जो एक ग्रीक राइटर है और ये आज से करीब 380 से 315 बीसी के बीच रहा करते थे। दोस्तों इन्होंने एक ऐसी सिटी के बारे में लिखा था जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के दौर की सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी थी। अगर हम थियोपोम्पस की इस एंशिएंट सिटी पर लिखी स्टोरी की बात करें तो इस सिटी का नाम मेरोपस था और ये सिटी बिल्कुल सिटी ऑफ एटलांटिस के जैसे ही हाईली एडवांस्ड और बहुत बड़ी हुआ करती थी। मगर हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर कई तरह के टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स और एक बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी जो उस समय में होना किसी सपने के जैसा था। आपको जानकारी दे दें कि इन्होंने इस 10 मिलियन सोल्जर की आर्मी से हाइपरबोरिया पर भी कब्जा कर लिया था जो दुनिया के नॉर्दर्न पार्ट का सबसे ज्यादा मिथिकल प्लेस हुआ करती थी। थियोपोम्पस की स्टोरी को कई लोग गलत और पूरी तरह काल्पनिक बताते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कई साइंटिस्ट इस पर विश्वास भी करते हैं। नंबर 8, यूरोपियन ड्रैगन्स। ड्रैगन्स का नाम सुनते ही आपके मन में एक बहुत बड़ा सा स्नेक जिसके मुंह से आग निकलती हो ऐसा क्रीचर आता होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या असल में कोई ड्रैगन्स होते होंगे या फिर ऐसे ही ये एक मिथ है? तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ एंशिएंट ड्रैगन्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि कभी यूरोप के किसी पार्ट में रहा करते थे। इनके बारे में हम रोमन पोएट वर्जिल ने बताया था। अगर हम वर्जिल की माने तो ये ड्रैगन 2nd सेंचुरी एडी के अंत में रहे होंगे। इन्होंने एक शेफर्ड और एक कंस्ट्रक्टिंग स्नेक की फाइट के बारे में बताया और इस स्नेक को उन्होंने ड्रैको नाम दिया था। फिर इसके बाद मिडिल एजेस में इन ड्रैगन्स को आग उगलने वाले लिजर्ड मॉन्स्टर कहा जाने लगा। अगर हम इन ड्रैगन्स के शेप के बारे में बात करें तो इनके लेदरी विंग्स और मस्कुलर टेल्स और इनकी स्पाइन के पास कई सारे पॉइंटी स्पाइक्स भी थे और उनके ब्लड के बारे में कहा जाता है कि उसमें कई सारी यूनिक पावर्स मौजूद थी जो सच में हैरान कर देने वाला है। नंबर 7, एसगार्ड। दोस्तों अब आप जिस एंशिएंट सिटी के बारे में जानने वाले हैं उसके बारे में जानने के बाद आप भी मेरी तरह हैरान रह जाएंगे। तो आपको बता दें कि एंशिएंट टाइम्स में एसगार्ड पर ओल्ड नॉर्स गॉड्स जो कि नॉर्स माइथोलॉजी से बिलोंग करते हैं उनके द्वारा इस एंशिएंट सिटी पर राज किया जाता था जहां पर कई और गॉड्स जैसे लोकी, ओडिन, थॉर, फ्रेया भी रहा करते थे। एसगार्ड के बारे में वैसे तो कई सारे मिथ्स फैले हुए हैं जिनमें कई मिथ्स का मानना है कि एसगार्ड एक अलग ही हेवन सिटी थी जहां पर कोई भी नहीं जा सकता था और वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक असल सिटी थी जो आज के समय में टर्की में मौजूद है और हम इसे ट्रॉय के नाम से जानते हैं। इसके बारे में ये मानना है कि ये सिटी एंशिएंट समय में यहाँ पर कई सारे रॉयल पैलेसेस का सेंटर हुआ करती थी जो वाकई काफी मिस्टीरियस है। नंबर 6, ग्वेनेवर। अब बारी है एक ऐसे लेजेंड की जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा क्योंकि ये कोई आम लेजेंड नहीं बल्कि ये ब्रिटेन के सबसे फेमस मिथिकल कैरेक्टर्स में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वेनेवर के बारे में जो कि ओल्ड आर्थरियन लेजेंड किंग आर्थर की वाइफ हैं जो इंग्लैंड की माइटीएस्ट क्वींस में से भी एक हैं। ग्वेनेवर के बारे में बहुत जगह ये लिखा गया है कि किंग आर्थर की सबसे ज्यादा प्रिय वाइफ थी। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि मिडिल एजेस में एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर क्वीन थी और इनके बारे में कई तरह के मिथ्स भी फैले हुए हैं। जैसे कि कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ग्वेनेवर आयरिश गॉडेस का ब्रिटिश वर्जन है
और कुछ का तो कहना है कि ग्वेनेवियर आज से लगभग 1000 साल पहले किंग आर्थर के बराबर में राज करती थी। नंबर 5, कैमेलॉट। अगर हम एक बार को ये मान ले कि किंग आर्थर और क्वीन ग्वेनेवियर असल में हुआ करते थे, तो ये दोनों एक कैमेलॉट कासल पर रूल किया करते थे। लेजेंड्स की माने तो इसके बारे में बताया जाता है कि किंग आर्थर अपने कासल में एक राउंड टेबल रखता था, जिस पर यह अपने लॉयल नाइट्स और मैजिशियन मर्लिन के साथ मीटिंग्स करता था। वैसे तो कई किंग्स के पास कासल हुआ करती थी, लेकिन अगर हम आर्थर के कासल की बात करें तो ये बहुत ही मिथिकल हुआ करती थी। और 1980s में रिसर्चर्स को किंग आर्थर के कासल से जुड़े कुछ रिमेन्स मिले थे, जो वाकई में काफी चौंका देने वाले हैं, जिससे पता चलता है कि किंग आर्थर और उनका कैमेलॉट कासल सच में एग्जिस्ट करता था। और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को 5th सेंचुरी एडी में बने पॉटरी और कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिसे किंग आर्थर से जोड़कर देखा जा रहा है। नंबर 4, बियोवुल्फ। दोस्तों, बियोवुल्फ भी किंग आर्थर के जैसा ही फेमस है, जिसके द्वारा सबसे पहले एंग्लो सैक्सन किंग के द्वारा लिखा गया एक ओल्ड इंग्लिश इंस्क्रिप्शन में खोजा गया था और इस इंस्क्रिप्शन को 8th सेंचुरी में लिखा गया था। इस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कहा जाता है कि इसे एक एनोनिमस राइटर के द्वारा लिखा गया था, जिसे कि 15th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। अगर हम बियोवुल्फ के बारे में बात करें तो ये एक वॉरियर किंग था, जो कि स्कैंडिनेविया में रहता था, जिसने अपनी बहादुरी के दम पर एक मॉन्स्टर जिसका नाम ग्रेंडल था, उससे फाइट की थी। ये वाकई में चौंका देने वाला है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन बियोवुल्फ के बारे में कई हिस्टोरियंस का और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक रियल फिगर था जो आज तक हमसे छिपा हुआ था। नंबर 3, जोटुनहाइम। अब हम आपको नॉर्स माइथोलॉजी के 9 में से एक सबसे फेमस रियल्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही एसगर्ड्स के बारे में बताया है, जहां हमने बात की रियल्म्स के गॉड्स यानी थॉर, ओडिन और मेन्स के बारे में, और एसगर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये एक शाइनिंग गोल्ड सिटी थी। अगर हम जोटुनहाइम की बात करें तो ये एक रियल सिटी है जो कि नॉर्वे में कहीं मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये माउंटेनियस रीजन में मौजूद है, जहां पर बहुत ही गहरी वैलीज मौजूद हैं। दोस्तों, इस रीजन के बारे में एक मिथ है कि यहाँ मौजूद बर्फ के कारण यहाँ जिंदा रहना बिल्कुल आसान बात नहीं है। यह रीजन पूरी तरह सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है और जहां पर नॉर्स माइथोलॉजी के जायंट्स कभी रहा करते थे। नंबर 2, प्रोक्रस्टिस। अभी तक आपने कई एंशिएंट लेजेंड्स के बारे में जाना है, लेकिन अब आप एक एंशिएंट विलन के बारे में जानने वाले हैं जो आपको चौंका देगा। आपको बता दें कि ये ग्रीक लेजेंड प्रोक्रस्टिस को सीरियल किलर स्ट्रेचर के नाम से जाना जाता है। इसे सीरियल किलर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बल्कि इसके मर्डर करने का अंदाज सबसे अलग था। इसका घर एक बहुत ही बिजी रास्ते के पास था, जहां से कई लोग गुजरते थे और ये वहां से गुजरने वाले लोगों को अपने यहाँ रुकने के लिए कहता था, जिसके बाद अगर कोई भी इसके घर पर रुक जाता था तो ये उसे रात को गर्मा गर्म खाना खिलाने के बाद उसका मर्डर कर देता था। कई मिथ्स का तो यह भी मानना है कि प्रोक्रस्टिस के पास एक खास किस्म का बेड था, जिस पर वो ट्रैवलर्स को लेटने को कहता था, और अगर उस बेड से छोटे होते तो उनकी टांगों को खींचता था, और अगर वो इस बेड से बड़े होते थे तो प्रोक्रस्टिस उन ट्रैवलर्स की टांगों को काट देता था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। नंबर 1, ट्रॉय। दोस्तों, ये बात 1870 के दशक की है, जब एक एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट हाइनरिक स्केलमैन ने सालों पहले गुम हुई ट्रॉय नाम की सिटी को खोजा था। दरअसल हाइनरिक स्केलमैन एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1973 में एक टर्किश टाउन हेजारलिक में कुछ आर्टिफैक्ट्स के टुकड़ों को खोजा था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी जांच की तो उन्हें पता लगा कि यह खजाना किंग प्रायम का है, जो कि ट्रॉय के राजा थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि हेजारलिक एंशिएंट सिटी ऑफ ट्रॉय की ही एक जगह का नाम है। आर्कियोलॉजिस्ट हाइनरिक ने इसके बारे में बताया था कि उनकी इस खोज में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो थे ट्रॉयन वॉर से लगभग 1250 साल पहले बनाए गए कॉइन्स, जो ट्रॉयन पीपल के ट्रॉय आने से पहले वाले किसी सिविलाइजेशन के थे। इसके बारे में आज भी किसी को कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।